फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत बहुत मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 बज चुके हुए हैं। एक वीडियो मैंने अभी जो एंड किया हुआ है उसके बाद से ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। मेरे से जो कोई बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है कपड़े, और कपड़े ना आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है क्योंकि 9:30 बज रहे हैं और मेरी ना आ गई थी फ्रेंड, तो उनसे बातें करने लगे। इस वजह से बातें करते करते कब 9:30 हो गए, 9:30 से ज़्यादा हो गए, पता ही नहीं चला। जब कोई आ जाता है ना तो उसे भी टाइम देना पड़ता है। तो चलिए उनसे बातें किया हुआ है और उसके बाद जो वो जा चुकी हुई हैं तो यहाँ पर मैंने लगा दिया था मशीन। आज मशीन मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे और चादर मैंने जैसे कि जिस दिन कपड़े सेट किया हुआ था उस दिन मैंने चादर भी साथ ही साथ मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया हुआ था, तो उसको भी मैंने मशीन पे डाल दिया हुआ है। वो भी धुल चुके हुए हैं। और मशीन लगाने में ना थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है दोस्तों मुझे, क्योंकि फिर तार लगाओ, पानी ला के डालो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जो कि है ना तो पतिदेव अभी गए हुए हैं तो यहाँ पर पानी 2 बाल्टी डाल के गए थे और मैंने है ना तो 2 बाल्टी ही लेकर आई है। तो चलिए यहाँ पर जो कपड़े हैं मैं छत पर लेकर आ गई हूँ फैलाने के लिए। और धूप है ना काफ़ी सारी हो गई है। इन दिनों धूप बहुत ज़्यादा होती है दोपहर के टाइम पर, सुबह से ही हो जाती है, दोपहर को तो बात ही छोड़ो, सुबह टाइम ही बहुत ज़्यादा हो जाती है धूप। तो चलिए कपड़े तो मैं फैला लेती हूँ क्योंकि कपड़े आज काफ़ी सारे हो गए। देख सकते हैं दोनों डोरियाँ भर चुकी हुई हैं। और चादर जो है तो वो मैं उस साइड फैला दूँगी बेडशीट को, तो वो आराम से सूख जाए। और अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो सारे काम तो हमारे टाइम पर हो जाते हैं। और सुबह तो मैं उठी थी, आप लोगों ने देखा ही था, सुबह मैं उठी हूँ 4 बजे, मगर मेरे काम जो है अभी तक आज ख़त्म ही नहीं हो पाए हैं और 10 बजने को आ चुके हैं। तो लास्ट काम मेरा रहता है कपड़े का, कि कपड़ा धुल जाएगा उसके बाद मैं फिर कर लेती हूँ सिलाई जो भी मेरे पास आती है। आज तो इतना ज़्यादा कमर में पेन था कि कुछ भी काम करने जा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था। कपड़े तो फैल चुके हुए, सारे कपड़े को फैला दिए, सारे कपड़े को फैला दिया है। और धूप ना काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धूप है। और आज ना थोड़ा लेट भी हो गया मुझे क्योंकि मेरी फ्रेंड आ गई थी, उनसे बातें करने लगे तो थोड़ा सा टाइम हो गया। बजने वाले हैं 10, बस चल रही हूँ, नीचे जा रही हूँ। और आज तो 10:30 बज गए, 10 बजे, 10:30, 11 बजे बेटा भी आ जाएगा मेरा। और मेरे अभी मेरे काम जो है तो अभी हुए नहीं, ख़त्म ही नहीं हुए। और आज ना कपड़े फैलाते फैलाते हालत एकदम से ख़राब हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा धूप थी कि क्या ही बताऊं दोस्तों। और जब मैं नीचे आई ना तो इतना अंधेला अंधेला लग रहा था कि धूप से जब नीचे आओ ना तो पूरा अंधेला अंधेला लगता है। तो चलिए नीचे तो आ चुकी हूँ। और ये जो गिर्री रखी हुई है इसको क्या बोलते हैं, चक्री क्या तो बोलते हैं, मैं अभी मुंह में आ ही नहीं रहा है। तो बस इसका जो तार है वो मैंने समेट दिया हुआ है और मुझे लगाना है हुक। तो वो कमर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही, इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझे लग रहा था ये सब छोड़ के चुपचाप लेट जाऊँ, मगर लेटने से भी और ज़्यादा मुझे दर्द होगा। तो फिर मैं इससे अच्छा कि ये है कि दर्द से अच्छा ये है कि मैं थोड़ा ध्यान को भटका के और अपना है ना तो सिलाई का ही काम कर लेती हूँ। चलिए इसमें लगा लेती हूँ क्योंकि ये ब्लाउज़ सिल चुकी हुई है और इसको ना फिटिंग सब कुछ हो चुकी है। और बस हुक लगाकर और जिसकी ब्लाउज है तो उसको दे दूँगी क्योंकि उनकी 4 ब्लाउज आई हुई है और वो है ना एक बार नाप करके देख लेंगी, उसके बाद फिर मैं और ब्लाउज सिलूँगी। क्योंकि क्या रहता है ना कि कभी किसी को नहीं पसंद आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब मेरे पास जो 4 ब्लाउज हैं तो उसमें से मैंने एक सिल दिया हुआ है, तो ये आराम से वो नाप लेंगी, उसके बाद फिर मैं और ब्लाउज सिलूँगी। तो चलिए यहाँ पर इसको हुक लगाने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा। और हम हाउसवाइफ के काम ऐसे होते हैं कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं दोस्तों। तो चलिए खाना पीना होने के बाद अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और खाने में मैंने है ना तो सिंपल सा दाल चावल ही बनाया था और जो कि थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, मगर वीडियो पता नहीं क्यों मेरे से ही डिलीट हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं,
हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पर है ना तो कपड़े मैं छत से लेकर आई हूँ और पतिदेव जा चुके हैं काम पर। खाना खाने के बाद वो काम पर चले गए हैं और बेटा जा चुका है अपना कोचिंग। तो कोचिंग से आएंगे वो 6:30-7 बजे के लगभग, क्योंकि उनकी जो टीचर है वो साथ में लेके आती है, तो बस उनको तभी आएंगे वो। और यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई थी कपड़े, और कपड़े तो जो छत में फैलाए थे तो बस उनको ही लेकर आई थी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो कपड़े लेकर आई हूँ इनको मैं सेट कर देती हूँ। तो जो पतिदेव के कपड़े हैं तो पतिदेव के कपड़े यहाँ पर रहते हैं बॉक्स में, क्योंकि इनके कपड़े क्या है आराम से निकालेंगे, अपना आराम से रख देंगे, मगर आराम से कपड़े बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं दोस्तों, एक के साथ एक नीचे गिर ही जाते हैं। अभी तो ये 2 दिन ही हुए हैं तो इस तरह सा है, और अभी 10 दिन हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कपड़े कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो मैंने कपड़ों को सेट कर दिया हुआ है। और छत से जब आई ना तो छत में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो चलिए प्यास लगी थी तो पानी पी लेती हूँ, और पानी पीने के बाद ना मैं बैठूँगी सिलाई करने के लिए, जो कि है ना तो और वीडियो में आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होती हूँ दोस्तों। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। कान्हा जी करे आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेती हूँ सिलाई। जो एक ब्लाउज मैंने बनाई हुई थी वो तो मैंने दे दिया था फिटिंग करके, और यहाँ पर जो 3 ब्लाउजें हैं तो उनको अभी सिलना है। और आज जब मैं ब्लाउज़ सिल रही थी ना तो ब्लाउज भी नहीं सिल पाई दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में कि आधा मैंने ब्लाउज़ सिला और उसके बाद आधा ब्लाउज ऐसे ही रख दिया हुआ है, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। और जब नहीं होता है ना तो कुछ चीज़ में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो चलिए ब्लाउज़ को तो आगे पीछे का जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ था, और बाजू भी मैंने लगा दिया हुआ है। उसमें खाली है ना तो पाइपिंग करनी है, और उसके बाद है ना तो मुझे फिटिंग देनी है। बस 2 ही चीज़ करनी है, इस वजह से मैंने अभी नहीं किया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और दर्द के मारे ना मुझे बिल्कुल भी हो नहीं रहा था कि मैं कर लूँ। तो मैंने थोड़ी देर आराम किया है। उसके बाद है ना दोस्तों अभी शाम का वक्त हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा भी आ चुका हुआ है। तो उसका मन था कि मम्मा कुछ बना दो, मैं खा लूँ, भूख लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए सुबह का रखा हुआ था आलू, तो मैंने सोचा ये ब्रेड जो रखा है तो इसको बना देती हूँ। अगर ये ब्रेड बच जाएगा तो पतिदेव से डांट मुझे मिल जाएगी। तो चलिए मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, और आज जो आलू रखे हुए थे तो मैंने सोचा लाओ इसके ब्रेड पकौड़े मैं बना देती हूँ। तो ये 3 ही बने थे दोस्तों, ज़्यादा नहीं। और 3 जो बन गए थे ना उसके बाद फिर मैं 3 को सैंडविच बना दिया था, क्योंकि बेसन थोड़ा कम था, और ज़्यादा बनाती तो तेल बहुत ज़्यादा इस पे लगता है, और इतना तेल का खाते नहीं हैं घर पर। और कुछ तो खा लेते हैं, और ब्रेड पकौड़े में काफ़ी ज़्यादा तेल लगता है, इस वजह से ब्रेड पकौड़ा हमारे घर पर बहुत ही कम बनता है। तो चलिए खाना तो हो गया था। वही ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद कोई किसी का मन नहीं था कि और कुछ खाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ साफ़ कर दिया हुआ है। किचन हमारी एकदम साफ़ सुथरी हो चुकी हुई है, और किचन को ना हमेशा और रात को किचन हमेशा साफ़ सुथरा करके सोना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माता का वास होता है। हमेशा अन्नपूर्णा माता अपना अन्न धन हमेशा बनाए रखें, बस यही रहता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं किचन हो गई है साफ़, और अभी दोस्तों हो रहा है मॉर्निंग का टाइम।
गुड मॉर्निंग आप सभी कोई को सुनहरी सुबह के साथ। और यहाँ पर है ना तो चाय बेटे ने चढ़ाया हुआ था दोस्तों। मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और बेटा मेरा थोड़ा जल्दी उठ गया था। वो उठकर कर रहा था पढ़ाई। और जैसे कि मैं बताई ना कि मेरा कमर में पेन हो रहा था कल, तो रात को ना रात भर मैं सो ही नहीं पाई। और सुबह जब उठी ना तो बिल्कुल भी आँख नहीं खुल रही थी मेरी कि मैं उठ पाऊँ, क्योंकि रात को सारी रात मैं जागती रह गई। और मुझे ना पता नहीं क्यों दर्द भी हो रहा था और बहुत पता नहीं क्यों अजीब अजीब सपने आ रहे थे। तो इस वजह से मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाई। और जब अभी सुबह सुबह नींद लगी ना 3 बजे, तो मेरी थोड़ी नींद लग ही गई। तो मैं अभी उठी हूँ 5 बजे और बेटा उठ गया था 4:30 बजे। तो वो कर रहे हैं पढ़ाई और मैं उठने के बाद जो बर्तन थे वो मैंने सेट कर दिया हुआ है। और यहाँ पर बेटे ने ही चढ़ाया है चाय। तो चलिए, बेटा तो चाय चढ़ा दिया हुआ है और ब्रश करने के बाद मैं उसको चाय दे देती हूँ। तो चाय तो अभी पकने में टाइम है, तब तक मैं बाहर जाकर झाड़ू लगा लेती हूँ। जो भी यहाँ पे चप्पलें थे वो मैंने साइड में कर दिया हुआ है। और ये कुर्सी यहाँ पर ही रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर रात को मैं बहुत देर तक बैठी थी, नींद ही नहीं आ रही थी, इस वजह से बैठी हुई थी। और जब दर्द होता है ना तो बिल्कुल भी नींद ही नहीं आती है, कितना भी कर लो, मगर नींद ऐसी होती है कि दर्द के मारे ना नींद भाग जाती है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत देर तक मैं रात को जगी हूँ। आज रात को जगते जगते 2-2:30 से भी ज़्यादा हो गए थे। और जब मुझे नींद लगी ना तो फिर मेरी बिल्कुल भी सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज बेटा है ना तो जल्दी उठ गया। मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत ज़्यादा, कि बेटा उठकर चाय बना रहा था। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं चाय बनाकर उसे दे दूँ। और जब वो चाय चढ़ा दिया ना तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे उठना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर उठी हूँ। उठने के बाद ब्रश किया हुआ है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ू मारने के लिए। तो चलिए, झाड़ू तो मैंने मार लिया हुआ है और उसके बाद है ना तो चलती हूँ। अब चाय जो चढ़ाई हुई है उसने, तो चाय भी दे देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि चाय तो उसने चढ़ा दिया था। अब यहाँ पर छान के बस दे देती हूँ। उसके बाद जो और काम है मैं करूँगी। आज के काम थोड़ा सा मैं आराम से कर रही हूँ, क्योंकि जब हिम्मत नहीं होती ना तो कुछ भी काम ना बहुत ही स्लो होते जाते हैं। तो चलिए, काम तो हैं, वो तो बने ही रहेंगे चाहे किसी टाइम हो। हम हाउसवाइफ के जो काम है ना वो बने ही रहते हैं। यहाँ पे मैंने चाय बनाई हुई थी तो चाय दिया, और चाय देने के बाद ये देखिए, ये नाटक कर रहे हैं, सो नहीं रहे थे, बस पढ़ाई कर रहे थे। बोलते मम्मा मुझे अब नींद आ रही है। तो चलिए, इनका तो नाटक चालू ही रहेगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पर मैं चाय पिया है और चाय पीने के बाद मैं लेकर आ गई थी पोछा ओछा मारने के बाद चलिए अब धो लूँगी बालकनी धोने के बाद अब डायरेक्ट जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इस टाइम में ऐसा होता है कि बस फटाफट से काम करो और नहा लो। तो चलिए, आज की जो वीडियो है दोस्तों तो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे।